Bismillahirrahmanirrahim. Hello and Assalamu alaikum students. Welcome to BioScholar Hub. Today we are going to study about biology. तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे Introduction of Biology. So biology is the branch of science that studies living organisms and their life processes. Biology क्या है? वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम कहेंगे बायोलॉजी. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप. ये हमें समझने में मदद देता है कि लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं. हाउ दे फंक्शन, वो कैसे काम करते हैं, जैसे हार्ट है कैसे काम करेगा. हाउ दे रिप्रोड्यूस, वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी ह्यूमन से नेक्स्ट ह्यूमन कैसे बनेगा. प्लांट है तो उसका सीडलिंग कैसे बनेगा, सीडलिंग है तो प्लांट कैसे बनेगा, फ्लावर कैसे बनेगा, फ्रूट कैसे बनेगा. हाउ दे इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, एंड वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट या कैसे बिहेव करते हैं. अब देखें, हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द वर्ड बायो. ओरिजिन ऑफ वर्ड बायो मीन्स है लाइफ. बायो का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है लाइफ. एंड लोगोस मीन्स है स्टडी. तो बायोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ लाइफ. स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी. बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस के बारे में. इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी क्या है, यहाँ मैंने कुछ 3 स्टेप्स बताए हैं लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. हेल्प इन मेडिसिन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ हैं, जैसे मेडिकल है, डॉक्टर किसी ने बनना है तो वो बायोलॉजी पढ़े. फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इकोलॉजी है, दूसरे भी और भी बहुत सारे शोबे हैं जिसमें बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखिए क्या है. मेजर ब्रांचेस ऑफ डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी क्या है? जोलॉजी है, बॉटनी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है. जोलॉजी क्या है? जू मीन्स एनिमल, जू एनिमल से लिया है, और लॉजी मीन्स स्टडी. तो जोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स. एंड बॉटनी क्या है? बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम कहेंगे बॉटनी. माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बायोलॉजी मीन्स सब्जेक्ट बायोलॉजी. तो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये 3 मेजर डिविजन्स हैं जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के. इन 3 डिवीजन से फर्दर भी ब्रांचेस बायोलॉजी की एराइज होती हैं. वो क्या हैं, चलिए हम देखते हैं. फर्दर जो सब ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, उसमें है देखें ये स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस हैं, जिसमें आते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फ मीन शेप या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या शक्ल सूरत जिसे हम कहते हैं. तो मॉर्फोलॉजी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. स्टडी ऑफ आउटर शेप इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी, यानी वो कैसा दिखता है, उसकी शेप कैसी है, उसका फॉर्म कैसा है, ये हुआ मॉर्फोलॉजी. एनाटॉमी क्या है देखें, ह्यूमन हार्ट एंड लंग. एग्जांपल इसकी देखें, ह्यूमन हार्ट एंड लंग का दिया है. इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमंस के, जैसे ह्यूमन हार्ट हुआ, ह्यूमन लंग हुआ, दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हुए, उसको हम कहेंगे एनाटॉमी कहेंगे. हिस्टोलॉजी कहेंगे स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की जो स्टडी होती है अंडर माइक्रोस्कोप. हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर उसको स्लाइस करके उसको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, वो हुआ हिस्टोलॉजी. एग्जाम्पल हुआ न्यूक्लियस. जैसे हम इसे हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे कि एक न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़ को, तो हम उसे कहेंगे हिस्टोलॉजी. सेल बायोलॉजी देखिए, सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी पे कहेंगे. जैसे सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स की स्टडी है उसको हम कहेंगे सेल बायोलॉजी. न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज़, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी न्यूक्लियस हमारा है जो सेल को कंट्रोल करता है, सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इनके बारे में, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने को हम कहेंगे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी. अदर ब्रांचेस में है देखिए जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन्स, यानी वरासत और जीन्स के बारे में पढ़ना कि आप पेरेंट्स से किस तरह मिलते हैं, या कुछ चीज़ें पेरेंट्स से आप लेते हैं जैसे आई कलर है, हेयर है, इंटेलिजेंस है, और कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके पेरेंट्स में हैं लेकिन आप में नहीं हैं. ये सारी हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, जिसको हेरिडिटी भी कहते हैं.
ट्रेड्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, यानी खुसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होती हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। डीएनए और आरएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ सेल फंक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी एक सेल है उसका हमने ऑर्गेनेली पढ़ा, उसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स के लेवल तक जाएंगे, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे आएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। पैलियोंटोलॉजी क्या है? देखें, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, यानी जो बहुत पहले ज़माने में थे लेकिन अब मौजूद नहीं है, वो फॉसिल बन गए हैं, उसको हम कहेंगे पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ, जैसे यहाँ पे डायनासोर और बहुत पुराना इंसेक्ट का शेल दिखाया गया है, इसकी स्टडी को हम कहेंगे पैलियोंटोलॉजी। टेक्सोनोमी क्या है? देखें, टेक्सोनोमी है टेक्सा से लिया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स है, नंबर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दूसरे स्पीशीज़, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, तो इन सब को एक ऑर्डर में रखना ज़रूरी था ताकि उनकी अरेंजमेंट आसानी से हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो। तो उसको हमने कहा है टेक्सोनोमी, उसको कहा है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स, ऑन द जेंडर, देयर ग्रुप्स। तो नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ स्पीशीज़ को हम कहेंगे टेक्सोनोमी। इकोलॉजी क्या है? देखें, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट का स्टडी जिसको हम पढ़ेंगे उसको कहेंगे इकोलॉजी, यानी इन्वायरमेंट में जैसे सन हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, और इनका रिलेशन क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बर्ड्स हुए, फिशेस हुए, ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, इनके साथ क्या रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट का, इसको हम कहेंगे इकोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी क्या है? देखें, स्टडी ऑफ ओशन लाइफ, यानी समंदर के अंदर जितने भी जानदार हैं उसकी स्टडी को हम कहेंगे मेरीन बायोलॉजी। ऑर्गेनिज्म इन सीज एंड ओशंस में हम जो भी पढ़ेंगे उसको हम कहेंगे मेरीन बायोलॉजी। अदर ब्रांचेस देखें, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किससे निकला है? फंक्शंस से, यानी हमने मॉर्फोलॉजी में शेप पढ़ा, एनाटॉमी में हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े, उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन कैसे होते हैं उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट्स वर्क एंड फंक्शन, यानी किस तरह बॉडी के पार्ट वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी। हाउ हार्ट पम्प्स, मतलब एग्जांपल इसकी दी है, हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है बॉडी में, तो ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे लंग्स कैसे एयर को ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का स्टेम है, रूट है, जाइलम है, फ्लोएम है, वाटर की सप्लाई कैसे करते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी है डेवलपमेंट से निकला है। डेवलपमेंट मतलब ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर उसके बोर्न होने तक जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो डेवलपमेंट में पढ़े जाते हैं। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू अ बेबी, एक एग से बेबी कैसे बनता है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जैसे ह्यूमन एम्ब्रियो है, इसके अलावा सीडलिंग है, उसकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये सारे एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। पैरासिटोलॉजी क्या है? पैरासिटोलॉजी मतलब है पैरासाइट्स की स्टडी को हम कहेंगे पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट्स जैसे टेपवर्म्स हुए हमारे इंटेस्टाइन में, या किसी भी बीमार ऑर्गेनिजम्स के इंटेस्टाइन में जो भी एंडोसाइट्स या एंडोपैरासाइट्स या एक्टोपैरासाइट्स रहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं। जैसे टेपवर्म इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड सक करते हैं, मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया करते हैं, कैसे करते हैं? थ्रू वो ट्रांसफ़र करते हैं, पैरासाइट्स ट्रांसफ़र करते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, ये हम पढ़ते हैं पैरासिटोलॉजी में। अदर ब्रांचेस ये देखें, इसको हमने फुल इसको दिया है, पैथोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है एंड फार्माकोलॉजी है। पैथोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट ऑफ इलनेस। पैथोलॉजी क्या है? मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, उनके रीज़न्स क्या हैं, वो कैसे होते हैं, ये हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या है, आपको वो कैसे इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, ये हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में फार्मा से मेडिसिन्स, ड्रग्स और मेडिसिन्स के बारे में ये स्टडी है। हाउ मेडिसिन्स अफेक्ट द बॉडी, मेडिसिन्स कैसे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, ये हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में।
अदर रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी, ये थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ये वाला स्लाइड है, ये है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर फील्ड्स। बायोलॉजी का दूसरे फील्ड्स के साथ क्या रिलेशन है। ये मेन बायोलॉजी है, उसका दूसरे फील्ड्स के साथ रिलेशन देखें। बायोफिज़िक्स, बायो का फिज़िक्स के साथ जो रिलेशन होगा उसको हम कहेंगे बायोफिज़िक्स, यानी स्टडीज़ द फिज़िकल प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी जो फिज़िकल प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं और उनको फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझते हैं, उसको बायोफिज़िक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से, एसोफेगस से हमारे स्टमक में मूव डाउन करता है। मूव डाउन क्यों करता है? ड्यू टू ग्रेविटी के करता है। इस तरह दूसरे भी फिज़िक्स के लॉज और फिज़िक्स के उसूल और कॉन्सेप्ट्स बायो में भी इस्तेमाल होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं बायोफिज़िक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? यूज़ कंप्यूटर साइंस एंड स्टेटिस्टिक्स टू एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा सच एज जेनेटिक सीक्वेंसेस, यानी जेनेटिक सीक्वेंसेस को, जीनोम को सीक्वेंस करना, उनको एनालाइज करना थ्रू कंप्यूटर यूज़ करके, स्टेट्स यूज़ करके, इसको एक शक्ल देना, इसको एक डेटा देना, तो इसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो यूज़ होता है मुख्तलिफ जेनेटिक क्राइम में यूज़ होता है, जेनेटिक आइडेंटिटी के लिए ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूज़ होता है, डीएनए की टेस्टिंग के लिए। बायो जियोग्राफी क्या है? बायो मीन्स लाइफ, जियोग्राफी अर्थ से लिया है। स्टडी द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हैं उनको पढ़ना बायो जियोग्राफी कहलाता है। बायो केमिस्ट्री क्या है? देखिए, बायो केमिस्ट्री है एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और बायो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स और डीएनए को पढ़ना बायो केमिस्ट्री कहलाता है। मीन्स हम खाना खाते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है, वो पढ़ेंगे हम बायो केमिस्ट्री में। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डिवेल्प एल्गोरिथम एंड मोड्स एंड स्टिमुलेट अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए कंप्यूटर का एल्गोरिथम यूज़ करना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? अप्लाइज अ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को बायो की फील्ड में यूज़ करना कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कंप्यूटर को यूज़ करेंगे हम, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो हुआ बायोटेक्नोलॉजी। बायो इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, स्टडीज़ द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बायोलॉजी की फील्ड में कैसे यूज़ करें और कैसे बायोलॉजिकल फील्ड को यूज़ करके हम अपनी इकनॉमी और पैसे कमाएं, ये हुआ बायो इकोनॉमिक्स। तो ये थे हमारे रिलेटेड ब्रांचेस। सो गाइस, ये हमारा लेक्चर एंड हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें अगले वीडियोज़ के लिए।